अच्छा जी बेटा जी, तो बिस्मिल्लाह करेंगे और बिस्मिल्लाह हम करेंगे किससे? चैप्टर नंबर यूनिट वन जो है वो इंट्रोडक्शन बेशक है, लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स के हवाले से हम बात करते हैं कि इसमें कुछ बात हो रही है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कुछ बात हो रही है मास, वॉल्यूम और डेंसिटी के हवाले से बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ सवाल जो डेंसिटी के ऊपर आते हैं, तो उसमें फॉर्मूले में पहले लिखूँ, बल्कि फॉर्मूले में यहाँ लिखता हूँ। फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आज में आ रहे हैं? एक डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। देखिए पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन के ऊपर है और इंट्रोडक्शन के हवाले से सारी बातों की इंट्रोडक्शन है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। ये बातें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रही है उसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं, ठीक है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर में क्या मेजर कर रही है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। फिर हमने इसमें ये बात समझी कि ये जो लेंथ, मास, टाइम और ये मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को कहा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिनकी तादाद 7 है, और दूसरे को कहा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, जो इन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो नई फिजिकल क्वांटिटीज मिल रही हैं, उनको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया गया, ठीक है। जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का अपने एक सिंबल होता है। वो सिंबल इसलिए दिया जाता है ताकि फार्मूले में उसको प्लेस किया जाए, और इतने बड़े बड़े फार्मूले बनने के बजाय सिंबॉलिक फॉर्म में छोटा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे डेंसिटी है, अब डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है ना, और मास को m से और वॉल्यूम को v से। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि डेंसिटी के लिए हमने रो का सिंबल इस्तेमाल किया, मास के लिए m का और वॉल्यूम के लिए v का। जो चीज़ें इस चैप्टर से इनिशियली स्टार्ट समझने की है वो क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल कौन सी है और ड्राइव कौन सी है, इनका क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 7 है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, इन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, जैसे कि इस वक्त आपके सामने है। अगर आप एरिया की बात करते हैं, एरिया इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से आता है। वॉल्यूम कैसे आता है? वॉल्यूम के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। जनरली वॉल्यूम का फार्मूला V इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये उस सूरत में है जबकि आप क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब की बात करने की सूरत में वॉल्यूम का फार्मूला क्या बन जाता है? लेंथ का क्यूब, सही है। और अगर आप बात करते हैं सर्किल की, तो सर्किल की सूरत में वॉल्यूम का फार्मूला क्या बन जाता है? पाई आर क्यूब। सर्किल की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में फार्मूला बनता है क्या? वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? कोन की, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ फार्मूले बन रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ फार्मूले बन रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि वो शेप कैसी है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का पता होना चाहिए। एरिया जो है वो 2 डायमेंशन पे होता है, दो लेंथ और ब्रेड्थ की बात होती है, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ, जैसे मिसाल के तौर पे एक टाइल है, ये चौकोर टाइल है, ये चौकोर टाइल जो है वो इसका एरिया नजर आएगा, ठीक है।
ये जो कमरा इसके अंदर टाइल लगे हैं, तो कितने टाइल लगे हैं वो कैसे मालूम होगा? उसके एरिया से पता चलता है। ठीक है, कि एक टाइल इतना बड़ा है तो इतने बड़े रूम में कितने टाइल आएंगे, तो वो एरिया के हिसाब से होगा। ठीक है ना। लेकिन जब वॉल्यूम की बात होती है, कमरे की बात आ गई, कमरा कितना बड़ा होगा। ठीक है, इसमें तीनों चीजें आ गई, लेंथ भी आ गई, यहाँ से वहां तक की, ब्रेड्थ आ गई यहाँ से यहाँ तक की, और हाइट आ गई। ठीक है ना। ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है, और इस 3 डायमेंशन को हम एक कोने से देख सकते हैं। जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो वाई एक्सिस, यहाँ से इस तरफ जा रहा है वो एक्स एक्सिस, यहाँ से पीछे जा रहा है वो वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो ये 3 डायमेंशन है। तो इस 3 डायमेंशन के ऊपर मुख्तलिफ शक्लें हैं, बल्कि इनको शक्ल नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स के नाम देते हैं। शक्ल तो शेप होती है, जैसे सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, और स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है ना, वो कहलाती हैं शेप्स, शक्लें कहलाती हैं। और ये जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनकी, उसको हम ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं या चीज़ों का नाम देते हैं। अब ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो वॉल्यूम निकला, तो वॉल्यूम एक कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। ये नजर आ रहा है, 3 चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है वॉल्यूम। मास क्या चीज़ है? फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद डेंसिटी निकल रही है। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। सही है। तो अब हम पूरा डेंसिटी लिखने के बजाय रो लिख देते हैं, मास लिखने के बजाय एम लिख देते हैं, वॉल्यूम लिखने के बजाय वी लिख देते हैं। तो ये मकसद सिर्फ यही होता है कि ये सिंपल इसलिए लिखे जा रहे हैं ताकि दरिया को पूजे में बंद कर दिया, यानी छोटा कर दिया। इसी को साइंस का नाम देते हैं। साइंस का मकसद यही होता है कि हम बड़ी चीज को छोटी जगह पे एडजस्ट कर दें या फिट कर दें। इसको हम नाम देते हैं साइंस। अच्छा जी, अब यूजुअली इसके न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। ठीक है, आपके पास आपको कहा जाता है कि एक इसमें एमसीक्यूज के अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो जब प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल नहीं है तो फिर हम इसको उसी हिसाब से लेके चलेंगे जैसे कि इसमें दिया हुआ है। तो पहले 1-2 चीजें मैं आपको और समझा दूं ताकि और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का हो जाए। और वो 1-2 चीजें और क्या हैं? और वो 1-2 चीजें हैं साइंटिफिक से कॉमन, कॉमन से साइंटिफिक। कॉमन नोटेशन से कन्वर्ट करना हो साइंटिफिक नोटेशन। कॉमन नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन, जब कोई नंबर लिखा हुआ होता है 362000, तो ये कहलाता है कॉमन नोटेशन में। और अगर लिखा हो 3.125 into 10⁸, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इस कॉमन नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि आज अगर हमने ये चीज समझ ली तो आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। देखिए, किसी भी नंबर, कॉमन नोटेशन के नंबर में जो पहला डिजिट होता है ये कहलाता है रेफरेंस नंबर, और डेसिमल को हमेशा रेफरेंस नंबर के राइट पे शिफ्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल इसमें नजर नहीं आ रहा तो एक्सट्रीम राइट पे होता है, यहां से इसको डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है। उसूल क्या है कि डेसिमल अगर लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव पावर आएगी, और अगर डेसिमल राइट पे शिफ्ट होगा तो 10 की नेगेटिव पावर आएगी। ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखते हुए जरा 1-2 मैं प्रॉब्लम करा दूं ताकि इन केस अगर आ जाते एमसीक्यूज में तो आप इसका आंसर प्रॉपर तरीके से कर सकें। रेफरेंस नंबर इसमें क्या है? अच्छा, रेफरेंस नंबर क्या होता है? अदर देन 0, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रेफरेंस नंबर कहलाता है। तो रेफरेंस नंबर यहाँ पर कौन सा हुआ? लेफ्ट टू राइट 3। तो 3 यहाँ पर मैं लिखा, डेसिमल कहाँ लगाऊंगा? 3 के बाद डेसिमल लगा दिया, 6-2 आया, और ये सारे के सारे जीरो जो है वो राउंड ऑफ कर दिए। ठीक है। तो ये खत्म हो गए। तो डेसिमल की शिफ्टिंग कितनी हुई?
उसको हम पावर की शक्ल में लिखेंगे, और किस तरफ हुई, लेफ्ट पे, तो पॉजिटिव पावर होगी, पॉजिटिव पावर लिखी नहीं जाती, प्लस नहीं लिखा जाता। नेगेटिव होगी पावर तो लिखा जाएगा, प्लस होगा तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट हुआ, तो यहाँ 5 पावर आ गई, प्लस 5 पावर आ गई। तो डेसिमल जितने डिजिट शिफ्ट होता है उतनी पावर आती है, सही है। अब यहाँ पर हमने कॉमन नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब साइंटिफिक को कॉमन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जो काम हमने डेसिमल को राइट लेफ्ट साइड पे लेकर आए थे और जितनी पावर दी, अब डेसिमल को राइट पे लेके जाएंगे, राइट पे लेके जाएंगे। यहाँ पर पावर कितनी लिखी है, 8, इसका मतलब है इसकी जंपिंग 8 होगी, ये 8 डिजिट्स जंप करेगा, ये हर एक डिजिट कहलाएगा, ठीक है ना। जहां तक नंबर लिखे हुए होंगे तो वो उनको जंप कर रहा होगा, जब नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, 0 उनकी जगह आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है 3125, अब क्योंकि पॉजिटिव पावर है इसका मतलब है डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, सही है ना, तभी आपकी पावर पॉजिटिव आई है। और जब मैं इसको कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल वापस लेके जाना होगा राइट पे, तो राइट पे कितने डिजिट जाएगा, 8 डिजिट, तो मुझे इस नंबर को यहां लिखना होगा 3125। डेसिमल की शिफ्टिंग कितने डिजिट्स है, 8 डिजिट्स, यहां से यूं शिफ्टिंग हो रही, 1 2 3, मैं लिखा हूं 1, यहां से मूव कर रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर डेसिमल है, तो कितने गैप आ गए, 1 2 3 4 5। ये मैंने साइंटिफिक से कॉमन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये साइंटिफिक से कॉमन में कन्वर्ट करने का तरीका है। अब आइए अगर नेगेटिव में हो तो कैसे होगा, तो उसको हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 3 आ गया 7.7 पॉइंट की ब्लू में 705, लेकिन नहीं 0.00705, और यहाँ लिखा हुआ है 2.001 into 10 raised to the power -4। जी जनाब, अब आपके सामने ये नंबर है, इसमें ये बताइए सबसे पहले ढूंढना है रेफरेंस नंबर। जब कॉमन से साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं तो क्या ढूंढते हैं, रेफरेंस नंबर ढूंढते हैं। रेफरेंस नंबर क्या बताया मैंने, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट डिजिट अदर देन 0, तो लेफ्ट टू राइट फर्स्ट डिजिट कौन सा है, अदर देन 0, इसमें 7, वेरी गुड 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेसिमल को मुझे यहां से 7 के राइट पे शिफ्ट करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 पॉइंट, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के जो 0 होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन जो दरमियान में 0 होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7.05 इंटू 10 टू द पावर देना जरूरी है, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में दे रहे हैं तो 10 की पावर यानी एक्सपोनेंट शो करना जरूरी है। तो कितने डिजिट आएगा, 1 2 3 प्लस या माइनस, क्योंकि जब डेसिमल राइट पे शिफ्ट होता है तो नेगेटिव पावर आती है, तो यहाँ माइनस लिख दिया और कितना 3, ये -3 आ गया। आगे बात समझे। इसी तरीके से जब इसको वापस लाना हो, इसको खत्म करना है नेगेटिव पावर को, तो अब डेसिमल किस तरफ मूव करेगा, या तो डेसिमल राइट मूव किया था तो फिर डेसिमल लेफ्ट मूव करेगा, जहां डेसिमल लेफ्ट मूव किया था तो यहाँ डेसिमल राइट पे गया, सही है, तो इसमें किस तरफ आएगा, लेफ्ट पे। तो मुझे ये नंबर जो है जिसमें बीच में 0 आ रहा है, तो इसको मैं नहीं हटा सकता, जब मैं इसको नहीं हटा सकता तो ना हटाने की सूरत में इसको मैं लिख दूंगा 2001। आगे बात समझ में। अब डेसिमल की शिफ्टिंग है, अब डेसिमल की शिफ्टिंग कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट, किस तरफ है, लेफ्ट, कितना 4,
3 4 4 डिजिट इधर आएगा, तो क्या हुआ, कितने जीरो आ गए, 1 2 3, यहाँ डेसिमल आएगा और इस डेसिमल को शो करने के इधर जीरो आ गया। ये मैंने साइंटिफिक को कॉमन में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आई ये बात? अच्छा, मैं कुछ सवाल इसमें देता हूँ, आप लोग उसको करके दिखाइए मुझे, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको बात समझ में आई है, नहीं आई। गलती होगी हमारी, सही होगा आपका, गलती होगी हमारी, सही होगा आपका, राइट। शुरू करें, इसको कॉपी करें, जहां जहां जैसे मैंने एरो बनाया वैसे एरो बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करें। ये इसको फातिमा 3 वाले में 10 की पावर -2 हो रही है ना? सही है। सर को याद आ गया।
चलो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। एक जहाँ सारे और वहाँ एक भी हो जाएगा। आपको कौन सा स्कूल से हो? कल आएगी। चलिए मैं आंसर करना शुरू करूं। रेफरेंस नंबर क्या है इसमें? 4। क्या हो जाएगा ये? 4.12। वेरी गुड। इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि डेसिमल यहाँ से रेफरेंस नंबर के राइट पे लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव पावर लिखते नहीं। कितना? 6। ठीक है, 6 होगी। इसके बाद यहाँ कितना होगा? 2.024। डेसिमल किस तरफ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट पे। पॉजिटिव पावर इंटू 10 टू द पावर कितनी? 3। यहाँ 3 आ गया। उसके बाद 4.9 रेफरेंस नंबर 4 आ गया। 4.92 इंटू 10 टू द पावर -2। जी, क्योंकि डेसिमल राइट पे शिफ्ट हुआ है तो राइट पे शिफ्ट होने की जरूरत में नेगेटिव पावर लिखेंगे और 1/2। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर क्या है? 9। ये 4 नहीं, 9.6 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव नेगेटिव -5 राइट पे शिफ्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव पावर -5 1 2 3 4 5। ठीक है जी। रेफरेंस नंबर क्या है? 4.89 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर नहीं आएगी 10 की पावर नहीं आएगी। क्योंकि इसमें डेसिमल जीरो शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर पावर नहीं लिखूंगा तो कितनी होगी पावर? 0। मतलब 1 शिफ्टिंग है। अभी आप कह रहे हैं शिफ्टिंग नहीं हुई, अभी आप कह रहे हैं कि 1। नहीं, इसमें पावर नहीं आएगी, शिफ्टिंग नहीं होगी। फिर पावर नहीं आएगी तो कितनी होती पावर? ए रेज़ टू पावर 0 होगा तो 1 होगा। ए लिखा होगा ए की पावर 1 का मतलब ए। अब बताओ क्या करूं? शिफ्टिंग हुई है या नहीं हुई? जब नहीं हुई तो आप शो करें कि नहीं हुई। 0 आई बात समझ में ना? आप कह रहे थे नहीं लिखी जाएगी। नहीं लिखी जाएगी तो पावर अंडरस्टूड है 1। अगर पावर नहीं लिखी जा रही तो अंडरस्टूड है 1। इसलिए यहाँ पर नो शिफ्टिंग है तो यू हैव टू राइट द पावर 0। एक्सपोनेंट 0 आएगा इसमें। अब इसमें क्या हो जाएगा? 4.65 इंटू 10 टू द पावर -1। वेरी गुड, -1। ये -1 लिखा जाएगा। सही है। ये कितना हुआ? 2.5 पॉजिटिव पावर है। डेसिमल राइट पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट पे? ऊपर देखें, राइट। जब साइंटिफिक से कॉमन में कन्वर्ट करते हैं तो यूं ऐसे जा रहा है मामला, और कॉमन से साइंटिफिक में इससे उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा होकर क्या हो जाएगा बताइए? 2.5 और 4 0। नहीं, मतलब 4 2.5 लगेगा और 5 और डेसिमल कितने डिजिट जाएगा? 6 डिजिट। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 6 डिजिट राइट पे शिफ्ट हो गया। राइट पे जो डेसिमल होता है उसे लिखते नहीं। चाहिए? अब जनाब 4.09 × 10⁻⁻1 -1 किस तरफ शिफ्टिंग है डेसिमल की? राइट पे लेफ्ट पर? उल्टा काम होना है। इसका उल्टा काम होना है लेफ्ट। राइट तो शिफ्ट हुआ है तभी तो नेगेटिव पावर आई है। अब हम जब इसको वापस लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो फिर पॉजिटिव पावर बनेगी। ठीक है, तो डेसिमल को वापस इस तरफ शिफ्ट करेंगे 0.409। अब ये कितना हो जाएगा? 0.64 का 6.4 रहेगा। ये 6 4 आ सकता है। 10 पे पावर क्या आ सकता है? 6 4 आ सकता है। हाँ 6.4 आएगा ना। डेसिमल राइट पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव पावर है ना, तो लेफ्ट की जगह राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। वही वाली बात है
10 की पावर नहीं लिखी तो कितनी होगी 1, इसका मतलब शिफ्टिंग 1 डिजिट की है। और पॉजिटिव पावर है तो डेसिमल राइट पे शिफ्ट हुआ है तो हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ तो राइट पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये डेसिमल राइट पे शिफ्ट कर दिया, इसमें क्या होगा नेगेटिव पावर है तो मैं लिखूंगा इसको 7 9 2 यहां पर लिखूंगा और डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 डेसिमल यहां लगा दिया 0 आ गया। गॉट इट? ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया क्या कॉमन से साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन से कॉमन नोटेशन। क्लियर होगी बात? इसमें गलती तो नहीं होगी? नहीं होगी। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर ये एक बड़ा मसला है। सिग्निफिकेंट फिगर की जब हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो नंबर जिनकी अहमियत है, जिनकी इंपॉर्टेंस है, वो आदाद, वो डिजिट्स जिनकी इंपॉर्टेंस है, वही क्या कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। जिनकी इंपॉर्टेंस है वो क्या कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। आप देखिए इस वक्त जब हम ये चलते चले जा रहे हैं तो उसमें जरा गौर कीजिए कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिए में इसमें कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट। ठीक है, कौन कौन से 1 2 3 बाकी 0 हटा दिए। इसके अंदर बात करें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 ये वाला 0 हट गया, लेकिन जो दरमियान का 0 है वो नहीं हटता। इसमें 4 है, दरमियान का 0 नहीं हटता। सही है, आ रही बात समझ में? तो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के जो 0 होते हैं वो हटाकर जो डिजिट्स बीच में बचते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं। ये बात क्लियर हुई? अब इससे आगे बात लेके चलता हूँ। ये बात पहले मैं एक मरतबा यहाँ लिख दूं, इसको आपके सामने ही लिखा हुआ है, उसी चीज को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ 362000। ठीक है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 3 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद यहां देखें ये क्या लिखा हुआ है, या इसको देख लें 0.000096। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 1 2। ठीक है, ये जो आपने यहां देखा, अगर मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर यानी अहमियत रखने वाले फिगर्स 362 कह दूं तो मुझे बताओ ये तो 3,62,000 है। तो ये तो इतना सा हो गया है जी, सारे पर काट दिया, हाथ पैर काट के सिर्फ और सिर्फ मुंडी रह गई उसकी, पूरा धड़ भी कट गया। हाँ 3,65,000 था, 62,000 था, और यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ 362 रह गया। इससे खोपड़ी रह गई ना, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसी तो बात नहीं बन सकती। तो इसमें ये कहा जाता है कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इस पर्टिकुलर केस में जिसमें 0 डेसिमल नजर नहीं आ रहा, इसमें वैसे तो आप इसके 3 0 गायब कर देते हैं। इसके सिग्निफिकेंट 3 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 होने की सूरत में, 6 डिजिट्स होने की सूरत में इसकी असल अहमियत होती है। ठीक है ना, लेकिन बज़ाहिर नजर आने वाले डिजिट्स जो 1 से लेकर 9 तक है वो 3 है, तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा ये लोच आता है। ठीक, यहां सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट्स, इसको हम 2 ही करेंगे। अब एक नई चीज देखो, वो नई चीज क्या है? वो नई चीज ये है कि अगर लिखा हुआ है, देखिए बीच के 0 को भी मैंने आपको बता दिया। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लूं, कौन सी वाली, ये वाली एग्जांपल 2001, ये उसी कैटेगरी में है तो उसी कलर में लिखूं मैं। तो 2024 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4। ठीक है, बीच का 0 काउंट होगा और इधर एक्सट्रीम लेफ्ट के एक्सट्रीम राइट के 0 फुल हो जाएंगे। सही है,
वहां पर भी हमने ये किया, यहाँ पर भी ये कर रहे हैं। अब जरा मुख्तलिफ बात करें। जरा सा मुख्तलिफ बात क्या होगी? जरा सा मुख्तलिफ बात ये होगी कि अगर लिखा हुआ है 30.00, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 4 डिजिट्स होंगे। अजीब खोपड़ी घुमाने वाली बात है ना, लेकिन है। ये सिग्निफिकेंट फिगर इसका है। इसी तरह लिखा हुआ है 4.000, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? आपने डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग की, आपको एक चिट मिलती है जिसको कहते हैं इनवॉइस। उस इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है ये इतने रुपए और इतने पैसे, पॉइंट के बाद लिखे होते हैं, और जिसमें नहीं होता उसमें 0.00 होता है। असल में उसकी जो काउंटिंग है वो काउंटिंग कितने डिजिट्स तक हो रही है? 4 डिजिट्स तक हो रही है। यहां पर 4 डिजिट्स तक हो रही है। तो डेसिमल अगर बीच में लग गया तो उसके बाद 1 0 हो तो वो भी काउंट होगा, 2 0 वो भी काउंट होगा, 3 0 वो भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। अरे बात समझ में? ये बात यूं हो गई। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे होते हैं जो अंडरस्टूड है। अब अंडरस्टूड क्या है? अ क्लास ऑफ 7 स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 7 स्टूडेंट्स, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 7 students in class, 7 students were बैठे in class। ठीक है, 7 students in class, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 7 होगा। यहां पर नजर आ रहा है 1, कहने वाले को कहेगा 1, लेकिन 1 नहीं 7 होंगे। ठीक है, केले जब खरीदते तो किस तरतीब से खरीदते हैं? दर्जन। कितना? 1 डजन। ये डजन है ना, इसका मतलब कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 12। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 12। ठीक है, आपके स्कूल में 12 क्लासें हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुए? 12 क्लासेस। आगे बात समझ में? तो हर क्लास अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो 12 क्लासें, 12 अलग क्लासें इंडिविजुअल है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गई बात? कॉपी कर लो। अगर डेसिमल नहीं होगा तो ये 0 नहीं काउंट होगी, डेसिमल होगा तो 0 काउंट होगा।
हम बात करते हैं डेंसिटी की। इसमें एक दो सवालात हैं डेंसिटी के हवाले से। एक तो वर्क एग्जांपल, वर्क एग्जांपल 4 में कहा गया है पेज 21 पे, पेज 21 है, वर्क एग्जांपल 4 है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रिगिंग बॉल। देखिए डेटा लिखा कीजिए, डेटा की हेडिंग लगा के और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका होता है जब हम न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में कर रहे होते हैं तो बड़ी अहमियत इस बात की होती है कि उस क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, उसको वर्ड क्या है, उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाए, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है। फिजिकल क्वांटिटी की पहचान उसके यूनिट से होती है। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आप उसकी यूनिट से और उसके सेंटेंस के टेक्स्ट के अंदाज से पता चलता है हमें कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है और किस माहौल में बात हो रही है, किस सिनेरियो में बात हो रही है। ठीक है, कहा गया है कि व्हाट इज द मास। मास के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं एम। व्हाट इज द मास ऑफ a solid iron rigging ball of radius 18 सेंटीमीटर। रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस एक फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाइम है सेकंड्स में, हाइट है, वेस्ट है, आप बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, वेट है, मास है, आप बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, डेंसिटी है, इतना कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी डेंसिटी है। ठीक है ना, फिर वॉल्यूम है, एरिया है, इसका बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, एरिया का, वॉल्यूम का। ठीक है ना, जैसे दूध लेते हैं तो वॉल्यूम की शक्ल में लेते हैं, आप सेब लेते हैं या आम लेते हैं तो ये आप किलोग्राम के मास के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन हम उसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं दे पा रहे थे। अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता चला कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, जिनको मेजर किया जाता है, इनको इस्तेमाल करने के लिए ट्रांजैक्शन की जाती है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी रेडियस है, आर से इसको रिप्रेजेंट किया गया। आपको आर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। क्या चीज है ये? स्फीयर। ठीक है ना, ये स्फीयर है। देखिए मैंने सर्कल बनाने के बाद एक मरतबा और घुमा दिया जो बाहर की तरफ आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये बोर्ड है, जो बोर्ड 2 डायमेंशन पे, 3 डायमेंशन पे तो है नहीं, तो मैंने एक और एक्स्ट्रा लाइन घुमा दी, कर्व घुमा दिया, तो ये बाहर की तरफ आ गया, तो 3 डायमेंशन हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। ठीक है ना, ये स्फीयर बन गया। अगर मैं सर्कल बनाता तो बीच में ही घुमाता नहीं। क्लियर हो गया बात? तो ये स्फीयर हो गया। इस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कहां से कहां तक होता है? यहां से आता है, ये इसका रेडियस है। If the density of iron is 7.8 cubic centimeter, density इसकी दी हुई है 7.8 cubic centimeter, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों है? सेंटीमीटर यूनिट होता है लेंथ का, और जब लेंथ 3 मरतबा होगी तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा। तो सेंटीमीटर 3 मरतबा होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, मीटर 3 मरतबा होगा तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट इस तरह से हम पहचानेंगे कि जब मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब है तो ये वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है ना, वॉल्यूम का यूनिट है, तो ये वॉल्यूम का यूनिट है, जो कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है। ये मास ग्राम में, ग्राम जो है वो मास का यूनिट है। ठीक है, अब मामला ये है कि मुझे तो रेडियस दिया हुआ है, मुझे तो वॉल्यूम दिया ही नहीं है, मुझे डेंसिटी दी हुई है, मास मालूम करना है, और रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है।
तो अब मुझे ख्याल करना है इन बातों का। ये जो मैंने वॉल्यूम के आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो उसने इन शक्लों के या इन ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट की बात की है। पता नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट की बात की है। मैंने यहाँ पर एक चीज गलत लिखी, इसको मैं करेक्शन कर रहा हूं। सर्कल तो यूं होता है, ठीक है, ये होता है स्फीयर जी। बताइए इनमें से किसकी बात की गई जा रही है? स्फीयर की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि बॉल है, तो बॉल जो है वो स्फेरिकल शेप में होती है, स्फीयर की बात की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पर वॉल्यूम फाइंड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये भी मुझे निकालना होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? क्या दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? अब यहां सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब अब इसको हम हल करना शुरू करेंगे। देखो जी, इसको हम हल करना शुरू करेंगे तो यहां पर पहले हमें वॉल्यूम निकालना होगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मुझे वॉल्यूम तो मालूम ही नहीं है, मुझे तो मास मालूम करना है, जिसका फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी होगा। तो मेरे पास वॉल्यूम तो है ही नहीं, डेंसिटी तो है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम मुझे निकालना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? स्फीयर है, क्योंकि हम यहां पर लिखते हैं कि बॉल इज अ स्फीयर, या बॉल इज अ स्फीयर, तो फिर वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 1.33 होता है, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर। 18 का मैं 18 ही रखूंगा और इस पे क्यूब है। सेंटीमीटर को मैं सेंटीमीटर में रखूंगा क्योंकि डेंसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर में दी हुई है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां इसको सेंटीमीटर में मैं रहने दूंगा। जरा कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, 18 का क्यूब निकालिए, 18 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कीजिए, 18 जा 324 और 324 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना बनता है? और इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर। कैलकुलेटर लाजमी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आज नहीं है तो कल 2 सेशन कल और परसों है, तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो कैलकुलेटर, यू मस्ट हैव कैलकुलेटर। क्या हो गया? बस 18 मल्टीप्लाई, ये भी पावर आ गई यहाँ पर, कितना की पावर? पावर 3, ये कितना आ गया? 5832 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 1.33, कितना आ गया? 24,371। 24,371 ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। जब वॉल्यूम हमने निकाल लिया तो अब हम क्या निकालेंगे? मास। मास इज इक्वल्स टू, ये मैंने पहले ही इसको देख लिया था, रो इंटू वॉल्यूम। रो कितना है? 7.8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना निकला? 24,371 और मास का आंसर कितना आ गया भाई? 1.9 10 की पावर 1.9 into 10 to the power ग्राम। क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है इसलिए मास ग्राम में आएगा। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, ताकि आइंदा भी याद रहे। क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए मास ग्राम में आ रहा है। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में आता, ये किस में आता? किलोग्राम में। अगर ये मीटर क्यूब में होता तो ये किलोग्राम में आता। तो आज की क्लास यहां तक रही। इंशाल्लाह कल का सेशन अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट लेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।